नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बैंकिंग स्टॉक है। यानी कि बैंकिंग स्टॉक में क्या हम इस लेवल पर निवेश करें अच्छे मुनाफे के लिए, तो उसी सब बिंदुओं पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है बैंकिंग स्टॉक को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। देखो दोस्तों, जिस प्रकार आपके कमेंट्स मैसेज आते रहते हैं, आप पूछते रहते हो कि हाँ सर, बैंक ऑफ इंडिया हमने 61 पे लिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमने इस रेट पे लिया है, आईओबी हमने इस रेट पे लिया है, अब क्या करें। उज्जीवन फाइनेंस के बहुत सारे मैसेज कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पे 33-34 के आसपास है। मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि इस स्टॉक से दूर रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी बैंकों में प्रॉब्लम साहब बाकी है दोस्तों, बाकी है। और ये साहब जो रैली आपने बैंकिंग स्टॉक में देखी है, स्पेशली जो मिड कैप की और या स्मॉल कैप बैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े बैंक थे जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई और आपका एसबीआई, इनमें जो आपने रैली देखी है ना दोस्तों, बहुत सारी चीजें इसमें डिस्काउंट हो चुकी हैं, अच्छी से अच्छी इसमें डिस्काउंट हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है बैंक की परफॉर्मेंस भी सुधरी है, बैंक की परफॉर्मेंस भी सुधरी है, बैंकों ने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया है। लेकिन दोस्तों जो प्रॉब्लम है ना, इन बैंकों में प्रॉब्लम क्या होती है? इन बैंकों में दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, एनपीए की प्रॉब्लम होती है साहब, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया ग्रोस एनपीए क्या होते हैं, एनपीए क्या होते हैं। बैंकों में जो प्रॉब्लम होती है वो यही प्रॉब्लम होती है। और आने वाले समय में दोस्तों ये चिंता यानी एनपीए की चिंता थोड़ी गहरा सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? देखिए, आज एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, उसमें बताया था कि किस प्रकार जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना शुरू करी थी, छोटे जो कारोबारी थे, नॉन फार्मिंग यानी फार्मर से अलग, जो छोटे कारोबारी से छोटे उद्यमी थे, उनके लिए साहब प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना लेके आए थे। 10 लाख रुपए तक उनको आसानी से ऋण मिल जाता। अब क्या हुआ, बैंकों ने बांट तो दिए दोस्तों, मुद्रा योजना बैंकों ने बांट तो दी, लेकिन साहब इस मुद्रा योजना में भी अब एनपीए बढ़ने शुरू हो चुके हैं। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अनुसार अब मुद्रा योजना में भी दोस्तों एनपीए बढ़ने शुरू हो चुके हैं। यानी कि प्रॉब्लम जो है वो सामने खड़ी हुई है। इन फ्यूचर बैंकों के सामने नई चुनौती खड़ी हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा हर एक बैंक फंड राइजिंग के जुगाड़ में लगा हुआ है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप, जिसमें दिक्कत ज्यादा है। क्यों इस जीवन स्मॉल फाइनेंस में ये सब हो रहा है साहब? इतना एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका मैनेजमेंट है, एक के बाद एक इस्तीफे आ रहे हैं। यस बैंक में क्राइसिस हो रही है, फंड राइजिंग की योजना हो रही है, क्यूआईपी बैंक ऑफ इंडिया ला रहा है। मतलब फंड राइजिंग का एक तरह से मारामारी चल रही है कि भाई पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि भविष्य में दोस्तों समस्याएं गहराने वाली हैं एनपीए को लेकर। ये जो सरकार मर्ज कर रही है या प्राइवेटाइजेशन कर रही है, कोई खुशी में नहीं कर रही है। समस्याएं जू की तू बनी हुई हैं, समस्याएं दोस्तों जू की तू बनी हुई हैं। ये तो भला हो शेयर मार्केट का कि बहुत कुछ साहब बैंकों की हालात सही कर दिए, शेयर मार्केट ने बहुत हालात सही हो गए। अगर ऐसी प्लानिंग नहीं होती ना, तो आज पता नहीं बैंकों की स्थिति क्या होती। जो सरकार बार बार पैसे डाल लेती, कम से कम उससे तो सरकार बची। भाई लोगों ने इनके शेयर्स खरीदने शुरू करे प्राइवेटाइजेशन की न्यूज से, तो कम से कम इनके बैंकों के पास पैसा भी आया और पब्लिक ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। तो समस्याएं दोस्तों सामने खड़ी हुई है। ये सारी चीजें जो आपने रैली देखी है अभी तक बड़े बड़े बैंकों में, बहुत बड़े बड़े बैंकों में दोस्तों, ये मर्जर का कमाल है, सरकार की नीतियों का कमाल है। और जो बैंक का अपना एक एनपीए को रिकवर था ना, रिकवर करने का तरीका, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बैंकों ने हार्ड किए, स्ट्रिक्ट किए, जो एनपीए रिकवर करने में तेजी लाई, विजय माल्या का केस हो, नीरव मोदी का केस हो,
बहुत सारी जगह जो एनपीए उनके पड़े हुए थे साहब उनको रिकवर किया गया, ये सब उसका जलवा है। नहीं तो कंडीशन अभी सेम की सेम है। जो प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना लागू करी थी ना दोस्तों, वो यही सोच के लागू की गई थी सरकार की ओर से कि डिमांड उत्पन्न होगी, लोगों पे जब पैसा जाएगा वो अपना कारखाना या अपना जो उनका बिजनेस है वो सही तरह से ग्रो करेंगे, उन पे कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा मिलेगा। भाई 10 लाख मुद्रा योजना में कितना पैसा मिलना था, 10 लाख के आसपास पैसा दे रहा था बैंक। वो अपना कारोबार सही करेंगे, जिनको बैंकों ने मुद्रा लोन से लोन दिया है वो अपना कारोबार सही करेंगे। लेकिन दोस्तों कारोबार तो जब सही होगा जब डिमांड आए। सारा फैक्टर तो डिमांड पे ही टिका हुआ होता है, डिमांड है ही नहीं बाजार में। डिमांड के ना होने से जो मुद्रा लोन दिए गए थे उन कारोबारियों पे सामने जो समस्या आ रही है वो रीपेमेंट की समस्या आ रही है कि किस तरह किस्तों का भुगतान करें। भाई देखो उन्होंने पैसा तो बैंक से ले लिया है, काम भी शुरू कर दिया, काम में भी लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना माल भी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक डिमांड नहीं आएगी तो कैसे उनके पास पैसा आएगा। उन्होंने जो पैसा लिया था वो बिजनेस में लगा दिया, माल पूरा कारखाने में पड़ा हुआ है और उनके पास मतलब डिमांड के कारण वो कम बिक रहा है, या तो कम बिक रहा है या बिक नहीं रहा। अब वो पैसा आ नहीं रहा, जो उन्होंने बैंक से लिया था वो पैसा मार्केट में फंस गया। मार्केट में फंसने के कारण साहब वो बैंकों को पेमेंट नहीं कर पा रहे। यही कारण है जो एनपीए बढ़ रहे हैं। मुद्रा लोन के एनपीए जो मार्च 2020 में ग्रॉस एनपीए की मैं कर रहा हूं बात 6% के आसपास थे, वो जून एंड जो ये क्वार्टर गया है जून एंड 21 उसमें साहब 20% तक हो चुके हैं। ग्रॉस एनपीए की मैं कर रहा हूं, बगल में ग्राफ लगाऊंगा, अंडरलाइन करके सारी चीजें समझ में आएंगी। ये है कारण। जो बैंक पैसा जुटाने पे लगे हुए हैं, कोई क्यूआईपी ला रहा है, कोई राइट इश्यू ला रहा है, जो कोई फंड राइजिंग कर रहा है, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल को रुझाने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह भैया पैसा आ जाए। छोटे मझोले बैंकों की मैं बात ज्यादा कर रहा हूं। एचडीएफसी तो भाई पैसे की खान है उनके पास, एक्सिस ये तो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेंगे। दिक्कत समस्या छोटे मझोले बैंकों के साथ आएगी। इन्होंने भी तो दे दिया मुद्रा लोन, भाई पैसा इन्होंने भी तो बांट दिया है। तो देखिए आपकी मार्च 2020 में जो ग्रॉस एनपीए 6% थे, वो जून क्वार्टर जो गया है 21 का, उसमें साहब बढ़ के 20-21% हो गए। बताइए साहब, 3 टाइम बोलेंगे आप इसे, 3 टाइम। समस्या है। इंडियन एक्सप्रेस में दोस्तों कई स्टेटों का जिक्र किया गया है। मैंने पूरी इसकी रिपोर्ट, पूरा इसका अपडेट अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। पूरी जो न्यूज़ है, ये जो अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे ख्याल से पूरी विस्तृत रूप से मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी आज शाम को व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में डिस्कस करेंगे अगर समय मिल गया तो। बहुत दिनों से व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में भी साहब नहीं आ पाया हूं मैं, तो वहां भी समझेंगे। तो मैंने उसमें जो टेलीग्राम पे न्यूज़ डाली है उसमें समझाने की कोशिश करी है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर बैंकों ने मुद्रा लोन तो दे दिया, लेकिन अब साहब एनपीए के रूप में वो मुद्रा लोन रिकवर नहीं हो पा रहा। अब एनपीए वहां बढ़ने लगे हैं, स्पेशली मुद्रा लोन में। देखिए स्टेट वाइज अगर मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात एंड छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट अभी मैंने लिए हैं। बाकी चीजें आप टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये भी बताया कि किस बैंक ने कितना मुद्रा लोन बांटा, कितना उसके पास आया, कितना उसने एनपीए रिकवर घोषित कर दिया। ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो न्यूज के माध्यम से बताने की कोशिश की है। देखिए चार्ट, देखिए बगल में चार्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए महाराष्ट्र में जो साहब 14.94 के आसपास एनपीए था, मुद्रा लोन की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, वो साहब बढ़ के 22 हो गया। बताइए साहब आप, जून क्वार्टर जो खत्म हुआ है, 3 क्वार्टर और निकल चुके हैं, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर भी जा ही रहा है। झारखंड में जो 8.53 था, 8.53 था दोस्तों, वो बढ़ के साहब 9.29 हो गया। और गुजरात में जो 4.54 था वो बढ़ के साहब 6.64 हो गया है।
और साहब जो छत्तीसगढ़ में थोड़ी स्थिति सुधरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 12.55 एनपीए था मार्च 2020 की मैं कर रहा हूं बात, और साहब वो घट के 9.80 जो है। देखिए मेजोरिटी को देखने की कोशिश करिए, एक स्टेट से बात नहीं बन रही। अब एक स्टेट में कई बैंकों ने मुद्रा लोन बांटे होंगे, मान लिया मेजोरिटी में अगर छत्तीसगढ़ में एचडीएफसी बड़े बड़े बैंकों ने मुद्रा लोन ज्यादा दे दिए तो पॉजिटिव दिख रहा है। अगर छोटे बैंकों का छोटे बैंकों ने भी तो मुद्रा लोन दिया होगा। तो मेजोरिटी देखिए 3 स्टेट साहब निगेटिव शो कर रहे हैं और एक स्टेट थोड़ी सी सुधार दिखा रहा है। अब जैसे देखिए एसबीआई जून 21 में उसमें जो प्रतिशत के रूप में बढ़ोतरी हुई है एनपीए में वो 59 है, और साथ कैनरा बैंक में जून 21 में 114% की दर से एनपीए बढ़े हैं। डाटा बता रहा है, सब कुछ डाटा आपके सामने है, बगल में ग्राफ लगे हुए हैं, टेलीग्राम पे सारी न्यूज है। एसबीआई ने कितना दिया, एचडीएफसी ने कितना दिया, किस स्टेट में कितने मुद्रा लोन बटे, कितने स्टेट में उस मुद्रा लोन में कितनी रीपेमेंट आई, कितना पैसा आ चुका, कितना सा फंस चुका। यही चिंता तो है, यही चैलेंजिंग पॉइंट तो बैंकों के सामने अब आने वाला है। जो बैंक लगे हुए हैं साहब पैसे का जुगाड़ करने में, दिक्कत परेशानी जो है दोस्तों वो आप मार्केट में ना देखो कि मार्केट 17,000 हो गया है, 17,200 हो गया है। मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो उसको ऊपर लेके जा रही है। ग्राउंड सिचुएशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ग्राउंड सिचुएशन में डिमांड है ही नहीं, वहां तो लोग बाग खरीद रहे हैं, बस किसी भी रेट पे मिल जाए खरीद लो साहब, खरीद लो। रिटेलर जो लोग नहीं जानते, मैंने बताया ना डीमैट कितने खुले, उन्हें पता ही नहीं फंडामेंटल, बस उन्हें तो हरियाली दिख रही, क्योंकि उन्होंने पैसा कमा रखा है। अब तो वो चाचा का भी ताया का भी बैंक से भी लोन ले, इधर से भी पैसा उठा, सब साहब मार्केट में लगा रहे हैं। और ये बाजार ऐसा है, यही चाहता है, ले आओ भैया सारा कलेक्ट करके ले आओ, जितना आपने कमाया है एक बार में ले लूंगा। मैं सही कह रहा हूं, ये कहानी होती है, एक्सपीरियंस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। भाई मैंने अगर बाल लिया, मैं नया हूं और मैंने हरियाली देखी है, मैंने बाजार से पैसा ही पैसा कमाया है, तो क्या होगा, मेरे अंदर लालच आएगा, मैं तो सारा का सारा पैसा लगाने की कोशिश करूंगा। इधर से भी ले आऊंगा, बैंक से भी उठा लूंगा, मार्केट से भी ले आऊंगा 2-3% पे, सब जगह से पैसा कलेक्ट करके लगा दिया साहब स्टॉक में, स्टॉक एक दिन में दड़ा फंस गए। वो मैंने पंप एंड डंप की भी कहानी आप लोगों को सुनाई हुई है, एक बंदर शेयर बाजार के अंदर। तो ये सारी चीजें दोस्तों समझनी और जानने वाली होती है। बैंकों के सामने चैलेंजिंग कंडीशन अभी आने वाली है, एनपीए के रूप में एनपीए बढ़ने वाले हैं। मुद्रा लोन की मैंने बात करी है। अब ये सोचो हाउसिंग लोन डेवलपमेंट, मान लिया रियलिटी में इतना जबरदस्त बूम नहीं है, माना ये जा रहा है कि रियलिटी भी अच्छा करेगा आने वाले समय में। कोरोना काल के कारण दोस्तों लोगों को घर की में अकेले सेपरेट घर लेने की डिमांड बढ़ी, ये सोचा जा रहा है, रियलिटी भी अच्छा करेगा, लेकिन अभी डिमांड नहीं दिख रही है ना रियलिटी में, ना साहब आप कहीं पर भी उसकी डिमांड नहीं देख पा रहे हो। आप खुद समझदार हो, ग्राउंड में जाके देखिए, ग्राउंड की सिचुएशन देखिए, आपको डिमांड दिखनी होगी। कंडीशन ऐसा नहीं है, सुधर नहीं रही है। जीडीपी जो हमारी दिखाई जा रही है कि इतने रफ्तार से बढ़ रही है, इतने रफ्तार से बढ़ रही है, वो साहब अभी भी पिछले जो जीडीपी है, जो प्री कोविड से पहले की जीडीपी है, उस रेट पर अभी भी नहीं पहुंच पाई है। किसी दिन जीडीपी को लेकर भी मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, उसमें भी आप लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत कुछ। यानी प्री कोविड लेवल पर भी जीडीपी नहीं पहुंच पाई है। गिरी कितनी थी, अब उठी वहां से कितनी है, कोरोना काल में कितनी गिर गई थी, 23, फिर उठी कितनी, 20। तो ओवरऑल अभी जो कंडीशन है वो भाई अभी सरकार सिर्फ मैनेजमेंट करने पे तुली हुई है। बैंकों के पास जो पैसा आ रहा है वो चाहे आपका हो शेयर्स के रूप में, शेयर आप खरीद रहे हो, चाहे कैसे भी हो दोस्तों, बैंक को इस समय पैसे की जरूरत है। चाहे शेयर मार्केट के थ्रू आए, चाहे क्यूआईपी के थ्रू आए, चाहे राइट इश्यू के थ्रू आए, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें निवेश करे, बैंकों को पैसा चाहिए। अब जब पैसा बैंकों के पास आ गया तो बताओ कैसे बढ़ जाएगा, वो बढ़ गया तो साहब निकलने की कोशिश करेगी पब्लिक, फिर वो पैसा चला जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा सा इनमें थोड़ा धैर्य के साथ
इनको होल्ड कर सकते हैं। कोई नई बाइंग ना करिए, कोई नया एवरेज ना करिए। माना वैल्यूएशन सस्ती है बैंकों की, चीप है, मुझे आकर्षित करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनको डबल होते हुए देखा? पीएनबी वहीं घूम रहा है सब, 27-28 से 40-42, 27-28 से 40-42। मैंने कहा ना, एसबीआई क्यों भाग गया, एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस क्यों भाग गए? निफ्टी के, पहली चीज निफ्टी के स्टॉक थे, निफ्टी कहाँ है? 17,000 पे, इसलिए भाग गए। बाकी औरों की कंडीशन देखिए, बीओआई साहब वही है, उज्जीवन और डाउन हो गया, यस बैंक और डाउन हो गया, 20 के आसपास चल रहा था साहब, नीचे आ गया। अच्छा खासा 42 पे पीएनबी चला गया था, फिर नीचे आ गया। तो इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस समय पैसे की आवश्यकता बैंकों को ज्यादा है। कहीं ना कहीं से कैसे भी साहब पैसा आ जाए आ जाए आ जाए, चाहे किसी भी रूप में हो, आपके थ्रू। मैंने बताया ना कितने सारे रूप होते हैं बैंकों को पैसा प्राप्त करने के। तो ये आज का एक वीडियो था दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। बैंकिंग में निवेश के लिए अभी थोड़ा सा रुक जाए। और साहब अगर आप ये सोच रहे हो कि मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं लेते हैं, चलो बड़े स्टॉक लेते हैं, तो फिर आप सेंसेक्स को, निफ्टी को देख लीजिएगा कहाँ खड़े हुए हैं। वो गिरावट होगी तो वो सबसे पहले टूटेंगे। तो आगे दीजिए मुझे। मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीज़ें आज मैंने बता दी होंगी, बहुत सारी चीज़ें रह भी गई होंगी। अगर इस न्यूज़ का और विस्तृत विवरण आप जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ जुड़िए, समझिए, कोशिश करिए, डीप से डीप जाने की कोशिश करिए। क्यों या ये कंडीशन आगे बढ़ सकती है, या सरकार इसका कोई हल ला सकती है? भाई हल कैसे लाया जाएगा मुझे ये बताओ, बार बार पैसे डालने से तो अब सरकार रही। तो आगे दीजिए, आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।